नमस्ते सबको। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना सकती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जो बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है। ये सभी के लिए है, किसी भी एज के लोग ये कर सकते हैं प्रैक्टिस, और आपको पक्का फायदा होगा। और आपको प्रैक्टिस एक दिन दो दिन नहीं करनी है, आपको मिनिमम एक महीना तक कोशिश करते रहना है, तभी आपको फायदे दिखेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो वो हम एक दिन में तो नहीं सीखते हैं ना। तो इसी तरह से हमको कोशिश करते रहना है, उस चीज़ को 100% देते रहना है। आप उसे रोज प्रैक्टिस करिए। तो आज का जो वीडियो है वो है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एक एज के बाद या फिर पोस्टमार्टम में यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को रिलेटेड टू पेल्विक एरिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्लूडिंग मेन भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ये आपको यूरिन को लीक होने से बचाएगा। दूसरा, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपके कोर में भी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इससे आपके डाइजेशन पे भी बहुत असर पड़ेगा। आप इसे कोशिश करिए करने की, रोज अपने दिन में एक बार, किसी भी समय कर सकते हैं आप, रात में भी सुबह भी। और बताइए मुझे आपको कैसा लग रहा है, आप कर पा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है करने में तो वो भी मुझे बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3 बार गहरी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सेल, मुंह से छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जॉइन हैंड्स इन प्रणाम मुद्रा। अभी हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, ओ, एक बार फिर से इनहेल करेंगे। ओ, फिर से इनहेल करेंगे। ओ, अपनी हथेलियों को, उंगली दूर करके अपनी हथेलियों को रख देंगे, जोर जोर से रख देंगे। अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को, चलिए शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे अपने बॉडी को। ठीक है, अपने दोनों पैरों को अपने साइज, हिप के साइज के पास रखेंगे। और अभी हम काफ रेजर्स करेंगे। अपने हील को, अपनी एड़ी को ऊपर करेंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और लेकिन वो सांस के साथ करेंगे। ठीक है, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। आखिरी बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल। चलिए, अभी हम कमर पे हाथ रखेंगे।
कमर पे हाथ रख लेंगे और अपने पैरों को थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, ठीक है, मीडियम डिस्टेंस पे ले जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा अपने पैरों को, आप किसी वॉल के सपोर्ट से भी ऐसा कर सकते हैं, अपने पैरों को बाहर की तरफ ले जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अपना हाथ अपने पैरों पे रख सकते हैं आप, जिससे आप गिरे ना आगे की तरफ, क्योंकि जब आप नया नया करते हैं तो आप गिर सकते हैं, बैलेंस करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। दूसरा आपको ये, और अब हम इनहेल करेंगे, ऐसे नीचे जाएंगे, तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घुटनों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो पैर है, आपके घुटने हैं और आपके जो एड़ी है, जो आपका जो पैर है, वो सीधा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और आपके घुटने आगे की तरफ ही आने चाहिए। कोशिश करेंगे, जब आप शुरू शुरू में करेंगे तो आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा कम गैप करिए और नीचे जाने की कोशिश करिए, ठीक है। धीरे धीरे जब आप लूज करेंगे तो आप गैप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ये हम 10 बार करेंगे। ये बिल्कुल बिगनर है, जो जिसने कभी भी योगा नहीं किया हो वो भी कर सकता है, ठीक है। बस आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। अभी हम 10 काउंट्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर लग रहा है बहुत ज्यादा है तो 5 काउंट का होल्ड करके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको होल्ड करना है, दर्द होगा बहुत, बट उसी से आप आगे बढ़ेंगे, उसी से आपको इम्प्रूवमेंट होगा। इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ। 10, ऊपर देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। अभी हम नीचे बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। आप कोशिश करिए कि आपकी बैक मुड़ी नीचे, बैक सीधी हो, ठीक है। दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और अब हम बटरफ्लाई करेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे, ठीक है। और आप उतना फैलाइएगा कि आपकी जो बैक है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है, बैक सीधी रहनी चाहिए। अगर आप ज्यादा फैला रहे हैं और आपके बैक में बेंड हो रहा है तो आपको कम कर देना है। दूसरा, आपको उतने पैर फैलाने हैं जब तक आपको स्ट्रेच पता चले। ऐसा होता है कई बार मेरी क्लासेस में, मैं योगा क्लासेस देती हूँ तो उसमें लोग कम स्ट्रेच करते हैं, जब मैं बोलती हूँ और स्ट्रेच करो तब वो करते हैं। तो आपको अपना 100% देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं बट पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। कोशिश करिए नहीं, अपने पैरों को एक्टिव रखेंगे। तो जब हम ऐसे छोड़ते हैं पैर तो एक्टिव नहीं होते, हमें अपने पैरों को एक्टिव रखना है, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे करना है, जोड़ेंगे साथ में। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते समय आगे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। करते रहेंगे, आपको दर्द होगा बट उस दर्द को सहते रहना है, ठीक है। और इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। सांस लेने का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो सांस होती है ना, जब हम
योगा करते हैं। योगा होता ही इसीलिए है कि हम सांस के साथ मूव करते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका ब्रेन भी रिलैक्स होता है, आपको बहुत शांति महसूस होती है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, जाते जाएंगे सामने जितना जा सकते हैं। इनहेल, एक्सेल। और अगर आपको ऐसा करते समय क्रैम्प्स आ रहे हैं, एकदम से पेन होने लगता है, इसका मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में साइन दे रही है कि आप या तो पानी आप अच्छे से नहीं पी रहे हैं दिन भर में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आखिरी बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल। और यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप जितना आगे, आपके पैरों को मुड़ना नहीं है, सीधे रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। जब दर्द होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, बट आपको दर्द को सहना है और करते रहना है। ब्रीदिंग करेंगे, होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे। 10, 9, पुश करते जाइए अपने आप को। शोल्डर्स पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ओके। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स होने चाहिए। 8, 7, 6, 5, आगे जाते जाएंगे। 4, 3, 2, 1, इनहेल। वापस आ जाएंगे, अपने पैरों को साथ में लाएंगे, अपनी मसल्स को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। फिर से बटरफ्लाई करेंगे, ब्रीदिंग करते रहिए। अभी हम मल आसन में बैठेंगे, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। जब हम मल आसन में पहली बार बैठते हैं, जब हम बैठना शुरू करते हैं, तो क्या होता है ना, हमारे पेल्विक एरिया में काफी स्टिफनेस होती है, उसकी वजह से हम नहीं बैठ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को बाहर की तरफ ले जाना है, जितना ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली सही ले जाएं। अपने हाथों को नीचे रखेंगे, ठीक है। ऐसे बैठेंगे और हम राइट एंड लेफ्ट मूव करते रहेंगे, उससे हमारी मसल्स को मूव होता है। और ब्रीदिंग करते रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो आपको पेन होगा। फिर आप जब कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। 10 गहरी सांसें लेंगे इसी पोजीशन में बैठ के। अभी हम क्या करेंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने घुटनों को नीचे ले जाने। 1, 2, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ज्यादा नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, इनहेल करेंगे। फिर से अपने पैरों को साथ में ले आएंगे और इनहेल करेंगे, अपने काफ्स को ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते समय नीचे लाएंगे। इनहेल करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल। आखिरी बार करेंगे, इनहेल, एक्सेल। अभी हम नीचे बैठ जाएंगे। आप कैसे भी कंफर्टेबल हो, आप ऊपर बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, सीधे बैठ जाएंगे। 3 गहरी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से इनहेल करेंगे, एक्सेल। अपने हाथों को से अपने कानों को बंद करेंगे। तो हम भ्रामरी करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे कान के जो ये पर्दे होते हैं इनको बंद करना पड़ता है। तो आप अपने कानों को ऐसे अंगूठे से बंद करेंगे, अपनी उंगलियों को फैलाएंगे। अब हम 3 बार भ्रामरी करेंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, प्रणाम मुद्रा में हाथ जोड़ेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। इनहेल, फिर से इनहेल करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, ओ। अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे जोर जोर से। जब आपको गर्माहट महसूस होगी तो अपने मुंह पे रखेंगे, आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको प्रैक्टिस करने के बाद, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इससे